हेलो। तो आज हम जो है सभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोशिका की संरचना पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने तमाम जो उसके अंगक हैं, जो कोशिकांग जिन्हें कहा जाता है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को या उसके विभिन्न भागों को कोशिकांग कहा जाता है। तो वन बाई वन एक एक करके हम सभी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम कि कोशिका की बात कर रहे थे। तो आपको पता है कि कोशिका का जो आकार है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। इससे मान लीजिए इसकी जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, ये दोहरी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। इस तरह से अपन ने देखा है। तो कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। तो ये हालांकि अपन नॉर्मल रूप से इसे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। और इसका जो केंद्रक होता है ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। ये केंद्रक होता है। तो ये केंद्रक के बीच बीच में देखिए आप, कंटिन्यू नहीं है, ये बीच बीच में जो है इस तरह से है। ये इसकी ये है, ये संरचना है, ठीक है। और केंद्रक के बीच में कुछ धागे नुमाएं रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। और इसके बीच में जो है एक ऐसी संरचना होती है, इसे केंद्रिका कहा जाता है। तो देखिए ये तो हुई आपकी केंद्रक झिल्ली। क्या है ये? केंद्रक झिल्ली आपकी हो गई है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं मेरे साथ ही। ये जो है केंद्रिका इसे कहा जाता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो दागिनुमा रचना है इन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम हमारा विज्ञान का भाषा का शब्द है, तो इसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका के केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में जो छिद्र होते हैं उनमें से, इन छिद्रों में से ये कोशिका द्रव्य से जो है पदार्थों का या इसका आवागमन होता रहता है। कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से इसे जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कहें या कोशिका झिल्ली कहें, एक ही बात है। तो कोशिका झिल्ली इसे कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि देखिए इस प्रकार की कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो कोशिका के ऊपर इस तरह से बनी हुई, इन्हें कहा जाता है गोल्जी काय। क्या कहा जाता है? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के नाम से जो है जाना जाता है। ये सेंट्रोसोम होता है, मतलब तारक काय से कहा जाता है, तारक काय से कहा जाता है। कोशिका के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है, इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस नुमा ऐसी जूते के सोल के समान जो रचना होती है, ये इस रचना को जो है क्या कहा जाता है? इस रचना को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, या इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो केंद्रक झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली से ऐसे अंतर प्रद्रवी जालिका के द्वारा जुड़ी होती है। इस तरह से अपन ने बनाया है ये, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसे बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, जालिका के नाम से इसे जाना जाता है, कहा जाता है, यानी एंडो रेटिकुलम के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ऐसे, ये देखिए आप, ये कर्णनुमा जो रचनाएं होती हैं इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? ये कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। अतः कोशिका की प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री जो कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम ये प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, कर्णनुमा रचनाएं होती हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए जो है इन्हें प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। इसके बाद देखिए कई जगह जो है इसमें इस तरह से खाद्य रसधानियाँ होती हैं। क्या है? खाद्य रसधानी होती है, खाद्य रसधानी। इसके अंदर फूड के कण जो हैं होते हैं। इसके अलावा जो है ये होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करती है कि ये कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका पाचन करने का कार्य करती है। लेकिन जब कभी लाइसोसोम जो है ये अनियंत्रित हो जाए तो ये संपूर्ण कोशिका को
का भी पाचन कर सकती है, उसको खाकर खत्म कर सकती है। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? आत्मघाती थैली भी जो है इसे कहा जाता है। बिल्कुल यूं कहें कि सुसाइड बैग के नाम से इसे जाना जाता है, आत्मघाती थैली। पूरी कोशिका को खा करके खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें हो गई हैं। और उसके बाद हालांकि अपने इतना नहीं बनाया, बिल्कुल नॉर्मल रफ एंड टफ चित्र बनाया है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली की। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली की। अब प्रश्न आता है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। आप जानते हैं कोशिका के बाहर की तरफ जो परत होती है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, यानी कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा ढकी होती है उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये वसा व प्रोटीन की बनी होती है। वसा व प्रोटीन की बनी होती है। पहली प्रश्न तो हो गया कि कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाह्य रचना होती है। ये वसा व प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका को आकार या आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होती तो उसका आकार अपन को दिखाई थोड़ी देगा। तो ये जो है वसा व प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, सभी कोशिकाओं का मतलब चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका है, प्लाज्मा झिल्ली सभी के अंदर होती है। तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। वसा व प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसके कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं या प्लाज्मा झिल्ली के क्या कार्य हैं, इस तरह का प्रश्न आता है तो सुन लीजिए आप। प्लाज्मा झिल्ली कोमल होती है, बिल्कुल नरम होती है, कोमल होती है। वह प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिसिटी का गुण इसके अंदर पाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो प्रत्यास्थ होती है, कोमल होती है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली जो है इसे ये वर्णात्मक या यूं कहे कि चयनात्मक, एक ही बात है। वर्णात्मक मतलब सेलेक्ट करना, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा जाता है इसे। वर्णात्मक वह पारगम्य झिल्ली होती है, पारगम्य जिसके आर पार जाया जा सके, तो ये वर्णात्मक व पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये मैंने कोशिका के कार्य बता दिए आपको। ये कि सभी कोशिका या इसकी विशेषताएं कहें आप, कोशिका झिल्ली की विशेषता लिखिए, इसके कार्य लिखिए। तो सभी कोशिका के अंदर पाई जाती है। वसा व प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोमल व प्रत्यास्थ होती है। कोशिका झिल्ली की विशेषताएं, गुण है इसके। ये वर्णात्मक व पारगम्य झिल्ली होती है। तो इसके गुण हो गए। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के कार्य लिखिए, ये कोशिका झिल्ली के कोई 4 कार्य लिखिए, तो क्या करेंगे? नंबर 1, ये सभी कोशिकाओं को आकार प्रदान करने का काम करते हैं। पहली बात ये हो, अगर ये नहीं होगा तो कोशिका को आकार प्रदान नहीं होगा। तो ये कुल मिला के सीधी सी बात ये है, ये कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसका दूसरा कार्य है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है या प्लाज्मा झिल्ली, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है या वर्णात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो ये क्या काम करती है सर? ये काम करती है कि ये अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने से रोकती है तथा आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है। मतलब सीधी सी बात है कि यह सिलेक्शन करती है, सेलेक्ट करती है कि किस चीज को आना है अंदर, किसको नहीं आने देना है। तो सीधी सी बात हमारी यह है कि इस प्रकार से जब सिलेक्शन करती है कि कौन सी चीज कोशिका के लिए ज्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है, उसका सिलेक्शन करती है उसके गुणों के आधार पर। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। उसी प्रकार से अंदर भी यदि कोई आवश्यक पदार्थ है तो उसको कोशिका से बाहर नहीं जाने देती और अनावश्यक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकाल देती है। इसीलिए इसे वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो आपके इसके कार्य भी हो गए। ठीक, 2 कार्य हो गए। कोशिका को आकार प्रदान करती है और ये पदार्थों के आवागमन पर जो है का नियंत्रण करने का काम करती है, उनका चयन करने का कार्य करती है। विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो हो गई है ये। ठीक है, लेकिन मित्रों एक्चुअल में क्या होता है, ये तो जंतु कोशिका भी है। ये कोशिका जो है जंतु कोशिका का चित्र है। किसका चित्र है ये? जंतु कोशिका। और यहाँ से प्रश्न आता है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो जंतु कोशिका में तो ऐसा होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली नहीं होती है, वहां पादप भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पादप भित्ति या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को सेल वॉल भित्ति पाई जाती है सर।
जंतुओं में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन पादपों में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। तो नंबर 1, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है, पहली बात होगी इसकी। दूसरी बात क्या है कि पादप भित्ति जो होती है यानी कोशिका भित्ति जो होती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो दूसरी विशेषता होगी इसकी, किसकी विशेषता होगी? ये हो गया। तीसरी बात, बिल्कुल इसका आकार ये एक कोमल होती है, तो ये कैसी होती है? ये कठोर होती है सर। कैसी होती है? पादप भित्ति जो है कठोर होती है, ठीक है। क्या होती है भैया? ये कठोर होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कठोर और मजबूत होती है ना। और ये कोशिका भित्ति जो होती है ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं होती है, वर्णात्मक पारगम्य नहीं होती है। इसका मतलब ये पदार्थों के आवागमन पर जो है अपना नियंत्रण नहीं लगाती है, तो वर्णात्मक ये पारगम्य नहीं होती है। बात समझ में आ गई आपके? तो इसके विशेषताएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। यहाँ से प्रश्न आता है कि कोशिका भित्ति व जो है प्लाज्मा झिल्ली में कोई 4 अंतर लिखिए, तो हम लिख देंगे ये सभी कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये वसा व प्रोटीन की बनी होती है, ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, ये जो है कोमल व प्रत्यास्थ होती है, ये कठोर व मजबूत होती है, ठीक है, कठोर व मजबूत होती है, ठीक है। तो ये आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इसका आंसर हो गया आपका। इसके बाद ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। और अगर आ जाए कि दोनों का क्या कार्य होता है, तो दोनों को कोशिकाओं का आकार प्रदान करती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया कि ये पदार्थों का संरक्षण करती है, आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, अनावश्यक पदार्थों को रोक लेती है, उन्हें अंदर आने नहीं देती, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है। दोनों चीजें हो गई हैं, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए केंद्र की बात कर रहे थे, तो कोशिका के केंद्रीय भाग को जो है केंद्र कहा जाता है, और केंद्रक के अंदर जो है आप जानते हैं कि गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में कुछ धागे नुमा रचनाएं होती हैं, उन धागे नुमा रचनाओं को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। ये क्या काम करता है कि आप जानते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, वो डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटाओ? डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं कौन? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है पूरा नाम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है इसका पूरा नाम है डीएनए का, ठीक है। अब डीएनए में क्या होता है कि इसमें तमाम यानी सारी की सारी आनुवंशिक सूचनाएं जो है वो निहित होती हैं। जो लक्षण या जो गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा ही बच्चे के शरीर में उसकी संतान में जो है ट्रांसफर होते हैं। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। तो माता पिता से प्राप्त लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसकी वजह से जाते हैं? गुणसूत्रों की वजह से जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, मतलब केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि वे कोशिकाएं जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त या जिसमें केंद्रक जो होता है केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं को केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उनमें केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका जो होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। मतलब
ठीक है, इसमें केवल एक ही गुणसूत्र होता है, ज़्यादा नहीं होता इसमें। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते या केंद्रक के ऊपर सुस्पष्ट झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो देखिए साहब कि इसमें केंद्रक के ऊपर जो है सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और इसी कारण से क्या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रश्न भी बन रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो हम कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनका आकार बहुत छोटा होता है, इनका आकार बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है बेटा? बड़ा होता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गए हमारे यहाँ से, मतलब 1 पॉइंट हो गया आपका। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, केवल इसमें जो है क्रोमेटिन पदार्थ ही पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो इधर कहेंगे कि इसमें जो है सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और भी कोशिकांग जो होते हैं उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इधर पाए जाते हैं। तो ये दोनों तीनों बातें जो है हम इसके अंदर लिखेंगे। किसके ऊपर लिखेंगे? किसके ऊपर? ये लिख देंगे। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को। पढ़ें भाई, इसको तरीके से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहें तो। मेरे हिसाब से लिख रहा है, थोड़ा बोर्ड पर कम दिखाई दे रहा है, पर थैंक यू, देखने का प्रयास करें।